गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेसन मीराबाई पदावली रीड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने उनके द्वारा लिखे हुए जो कुछ पद हैं वो आपकी इस बुक में हैं, तो उनको हम रीड करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो नैनन का मतलब होता है नेत्र यानी आँखें, और नंदलाल यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण। यहाँ पे मीराबाई क्या कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाओ, यानी आप मेरी आँखों में बस जाओ। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। मोहिनी का मतलब होता है मोहित करने वाली, मूर्ति का मतलब आकृति, सांवरी का मतलब सांवले रंग की, सूरती का मतलब सूरत, और नैना का मतलब आँखें, और विशाल का मतलब बड़े बड़े। यहाँ पे क्या कहती है मीराबाई कि आपकी जो मोहित करने वाली आकृति है और सांवले रंग की सूरत है और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए बाल। मकराकृत का मतलब होता है मकर की आकृति के, मकर मीन्स मछली, यानी मछली की आकृति के कुंडल। अरुण का मतलब होता है लाल, और भाल का मतलब माथा या मस्तक कह सकते हैं। कहता है कि आपने अपने सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है और अपने कानों के अंदर मकर की आकृति के कुंडल धारण किए, अर्थात मछली की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर लाल रंग का जो तिलक है वो सुशोभित हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वजंती माल। अधर का मतलब होता है होठ, सुधारस यानी अमृत के समान रस से भीगी हुई, और मुरली का मतलब बांसुरी, उर का मतलब हृदय। तो कहता है कि आपके होठों पर अमृत के समान सवर रस की वर्षा करने वाली मुरली यानी बांसुरी विराजमान है। उर वैजंती माल, और आपके हृदय के ऊपर वैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नपुर सबद रसाल। और यहाँ घंटिका का मतलब घंटी, क्षुद्र का मतलब छोटी। कहता है कटी का मतलब होता है कमर, और नुपुर का मतलब घुंघरू। कहता है कि आपकी जो कमर के ऊपर छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं और पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनकी मधुर जो गुंजार है वो सुनाई दे रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करते हैं, भगत बछल गोपाल, और भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ पे कहती है मीराबाई कि मेरे तो गिरधर का मतलब, गिरी का मतलब पर्वत होता है, धर का मतलब धारण करने वाला। कहता है कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण का नाम है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा अपना कोई नहीं है। यानी यहाँ मीराबाई अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को ही मानती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते हैं कि जिनके सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट है वही मेरे पति हैं। यानी यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कहता है कि ना तो मेरा कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई मेरा संबंधी है, मेरा अपना कोई नहीं है। अर्थात मैंने अपने लोगों से नाता रिश्ता तोड़ दिया है।
छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। और कहता है कि मैंने जो कुल की मान मर्यादा है यानी अपने परिवार की जो मान मर्यादा है उसको छोड़ दिया है और अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, अर्थात अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ठिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। और कहती है कि मैंने संतों के साथ रहकर लोगों की चिंता छोड़ दी है, लोक लाज की चिंता छोड़ दी है। आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। और कहती है कि मीराबाई कि मैंने अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेली फेल गई आनंद फल होई। और अब जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल थी वह तो फेल चुकी है और अब इसके ऊपर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। भगत देख राजी भई जगत देख रोई। और यहाँ मीराबाई भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, राजी का मतलब खुश होना, जगत देख रही और इस संसार के लोगों को देखकर, मोह माया में फंसे हुए प्राणियों को देखकर दुखी हो जाती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ और अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। थैंक यू।